नमस्कार दोस्त। यह बताना अभी बहुत मुश्किल है कि एक्चुअल में क्यू स्टार क्या है, लेकिन राइटर्स के अनुसार शायद बहुत पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे ओपन एआई ने डिस्कवर कर लिया है। यह नए तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसकी खोज काफी दिनों से चल रही थी। इस प्रोजेक्ट का नाम क्यू स्टार रखा गया और इसे एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी कहा गया, लेकिन यह प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही विवादों में आ गया है। इस वीडियो में आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब तक का सबसे बड़ा खतरा इंसानों के लिए बताया गया है। जैसे कि आप हॉलीवुड की फिल्म टर्मिनेटर या बॉलीवुड की फिल्म रोबोट में आपने देखा होगा, यह खुद से आइडिया डेवलप कर सकता है, मैथमेटिक्स के बड़े बड़े सवालों का जवाब चुटकी में हल कर सकता है, बड़े बड़े रीजनिंग सवालों का जवाब भी हल कर सकता है। कहा जाता है कि इसी प्रोजेक्ट क्यू स्टार के चलते सैम ऑल्टमैन को ओपन एआई से बर्खास्त किया गया था। तो आइए आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्यू स्टार क्या है। एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हासिल करने का वास्तव में क्या मतलब है। ओपन एआई का एजीआई अचीव करना और या एजीआई हमारी दुनिया को कैसे बदल सकता है। क्या प्रोजेक्ट क्यू स्टार एक सफलता है या एक गंभीर खतरा? इस वीडियो के अंत तक इन सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ओपन एआई का प्रोजेक्ट क्यू स्टार क्या है। फिलहाल क्यू स्टार प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन मौजूद जानकारी के मुताबिक प्रोजेक्ट क्यू स्टार एक तरह का एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है। इसके बारे में सैम ऑल्टमैन ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि एजीआई इंसानों से अधिक स्मार्ट होते हैं। इस प्रोजेक्ट क्यू स्टार को दो तरह के एआई को मिक्स करके डेवलप किया गया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने का क्रेडिट टीम इलेया को दिया जाता है। यह न केवल डेटा से सीखता है बल्कि इंसानों की तरह अप्लाई करना भी जानता है। अब तक का जो एआई मॉडल है उसे वीक एआई की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि टेक्स्ट से इमेज क्रिएट करना या टेक्स्ट से वीडियो क्रिएट करना या किसी का वॉइस चेंज करना या कोई ओल्ड पिक्चर है उसको ठीक करना। लेकिन इस नए एआई यानी एजीआई को खास तरह से ट्रेन किया गया है फॉर लॉजिकल रीजनिंग। यह पैटर्न को समझकर फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। यह फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का मतलब यह नहीं है कि यह अगले 2-4 सालों की भविष्यवाणी करेगा। यह फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का मतलब है कि यह किसी पैटर्न को मैथमेटिक्स के बेसिस पर एनालिसिस करके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो आपको ये एजीआई बता देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे ये फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। जैसे कि इंसान किसी पैटर्न को समझकर नेक्स्ट स्टेप के बारे में बता सकता है, ठीक वैसे ही लेकिन कहा जाता है कि एजीआई इंसानों से ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि यह जो भी प्रिडिक्ट करेगा वो मैथमेटिक्स के बेसिस पे करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे शतरंज का खेल ले ले। शतरंज के खेल में किसी प्यादे के सारे मूव्स को एनालिसिस करके जो एक्यूरेट नेक्स्ट मूव होना चाहिए वो प्रेडिक्ट करके बताएगा कि नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि यदि एजीआई हासिल हो जाए तो क्या होगा। यदि ओपन एआई या कोई अन्य कंपनी कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता या एजीआई हासिल करने में सफल हो जाती है तो यह एक गेम चेंजर साबित होगा, या यूं कहें कि भविष्य के क्षण में एक वास्तविक छलांग लगाने जैसा होगा। आइए इस बारे में बात करें कि वास्तव में जमीनी स्तर पर इसका हमारे लिए क्या महत्व हो सकता है। पहले बात करते हैं सकारात्मक परिणाम की, द पॉजिटिव आउटकम्स। नंबर 1, समस्या समाधान और नवाचार, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। एजीआई जलवायु परिवर्तन, बीमारी और गरीबी जैसी मानवता के सामने आने वाली कुछ जटिल और निरंतर समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकता है। बड़ी मात्रा में डेटा को संशोधित करने और उसका विश्लेषण करने की इसकी क्षमता विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व खोजों को जन्म दे सकती है। नंबर 2, एजीआई के साथ दक्षता और उत्पादकता, इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी विद एजीआई। उद्योग और व्यवसाय अभूतपूर्व इफिशियंसी के साथ काम कर सकते हैं। यह दोहराव वाले और श्रम गहन कार्यों को अपने ऊपर ले सकता है, जिससे मनुष्य को अधिक रचनात्मक और रणनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। नंबर 3, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य देखभाल तक व्यक्तिगत सेवाएं और प्राथमिकताओं के अनुरूप सेवाएं प्रदान कर सकती है।
जिससे संभावित रूप से कई लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। नंबर 4, वैश्विक कनेक्टिविटी और समझ। एजीआई भाषा संबंधी बाधाओं और सांस्कृतिक अंतरालों को दूर कर सकता है, वैश्विक संचार और समझ को, जिससे और बढ़ावा मिलेगा। अब इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं, नकारात्मक परिणाम, द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। नंबर 1, कुल नौकरी विस्थापित। सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बड़े पैमाने पर नौकरी विस्थापन की संभावना है। एजीआई नौकरियों की एक विस्तृत श्रृंखला को स्वचालित कर सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी और आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। नंबर 2, नैतिक और नैतिक दुविधाएं। एजीआई निर्णय लेने और जीवन मृत्यु स्थितियों जैसे जटिल नैतिक प्रश्नों पर सवाल उठाएगा। गोपनीयता संबंधित चिंताएं और एआई सिस्टम में पूर्वाग्रह की संभावनाएं भी होगी। नंबर 3, सुरक्षा जोखिम, सिक्योरिटी। एजीआई की शक्ति का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, जिससे साइबर खतरों, निगरानी और यहां तक कि स्वायत्त हथियारों के रूप में सामने आ सकते हैं। नंबर 4, मानव कौशल और निर्भरता की हानि। एक जोखिम यह है कि एजीआई पर अधिक निर्भरता से कुछ लोगों का स्किल या कौशल नाश हो सकता है, क्योंकि रोजमर्रा के कार्यों के लिए आप धीरे धीरे एजीआई पर निर्भर होने लगेंगे। प्रोजेक्ट क्यू स्टार एक सफलता है या एक गंभीर खतरा? हम इसे कुछ यूं समझते हैं कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। पहला पहलू, एजीआई एक बड़ी सफलता हो सकती है। एजीआई मानवीय सीमाओं को पार करने और हमारी कई बड़ी समस्याओं को हल करने में हमारा मदद कर सकता है। यह हमारी क्षमताओं को बढ़ाने और उन मुद्दों से निपटने के लिए अत्यधिक बुद्धिमानी की तरह काम कर सकता है, जिन्हें हम अकेले नहीं कर सकते। दूसरा पहलू, एजीआई द्वारा उत्पन्न अस्तित्वहीन जोखिमों से भरा हो सकता है, जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए। यदि लक्ष्य को मानवीय मूल्यों के साथ तालमेल न बिठाएं, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। हमारे अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। तो फिर सवाल वही कि एजीआई को एक सफलता या खतरे के रूप में देखा जाए। यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो केवल विज्ञान के बारे में नहीं है। यह हमारी दार्शनिक मान्यताओं और मूल्यों में गहराई से निहित है। यह कुछ भानुमति का पिटारा जैसा है, एक बार खुल गया तो वापस नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो क्लियर है दोस्तों, तकनीकी विकास विज्ञान का एक स्वाभाविक कदम है, जो आज नहीं तो कल, ओपन एआई नहीं तो कोई और कंपनी, लेकिन तकनीकी विकास तो होकर ही रहेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूं कि एजीआई या प्रोजेक्ट क्यू स्टार को और बेहतर समझने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने बताया है कि आखिर एआई क्या है और एआई कितनी तरह का होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।